चार्ल्स डार्विन, जिनका नाम एवोल्यूशन के साथ जुड़ा है, हमेशा से रेवोल्यूशनरी थिंकर नहीं थे। उनके विचारों का विकास समय के साथ हुआ और यह एक लंबी यात्रा थी। 1809 में इंग्लैंड में जन्मे युवा डार्विन को बचपन से ही नेचर से बहुत लगाव था। उनके परिवार ने उनके इस शौक को प्रोत्साहित किया और उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश की। उन्हें बीटल्स कलेक्ट करना और बर्ड्स ऑब्जर्व करना बहुत पसंद था। ये शौक उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने में महत्वपूर्ण साबित हुए। यही क्यूरियोसिटी उन्हें HMS बीगल के लाइफ चेंजिंग सफर पर ले गई। इस यात्रा ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। बीगल वॉयेज डार्विन को पूरी दुनिया में घुमा कर लाई। उन्होंने विभिन्न महाद्वीपों और द्वीपों का दौरा किया और वहां की अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों का अध्ययन किया। उन्होंने अलग अलग एनवायरनमेंट्स में प्लांट्स, एनिमल्स और फॉसिल्स का अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने कई नई प्रजातियों की खोज की और उनके व्यवहार को समझने की कोशिश की। गलापागोस आइलैंड्स पर यूनिक स्पीशीज को देखकर उनके मन में एक सवाल आया, इतनी डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ आखिर कैसे आई? यह सवाल उनके दिमाग में गूंजता रहा। उस समय माना जाता था कि स्पीशीज फिक्स्ड होते हैं, लेकिन डार्विन को शक था। उन्होंने सोचा कि शायद स्पीशीज समय के साथ बदल सकते हैं। क्या वो समय के साथ बदल सकते हैं, अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से अडेप्ट कर सकते हैं? यह विचार उनके मन में गहराई से बैठ गया। इस सिंपल से सवाल ने बायोलॉजी में एक रेवोल्यूशन ला दी। डार्विन ने इस विचार को और गहराई से समझने की कोशिश की। सालों तक डार्विन ने बड़ी मेहनत से एविडेंस इकट्ठा किए और अपनी थ्योरी को ध्यान से तैयार किया। उन्होंने विभिन्न प्रजातियों के नमूने एकत्र किए और उनके बीच के संबंधों का अध्ययन किया। उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ने उनके रेवोल्यूशनरी आइडिया नेचुरल सिलेक्शन को दुनिया के सामने रखा। इस पुस्तक ने विज्ञान की दुनिया में हलचल मचा दी। यही वो ताकत थी जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ को चलाती है। डार्विन का यह सिद्धांत आज भी विज्ञान की नींव बना हुआ है और उनके सवाल पूछने की आदत ने हमें जीवन के रहस्यों को समझने में मदद की। कल्पना कीजिए, फिंचेस का एक झुंड, कुछ की चोंच मोटी, कुछ की पतली। एक ऐसे आइलैंड पर जहां बहुत सारे सख्त बीज हैं, मजबूत चोंच वाले फिंचेस के बचने की संभावना ज्यादा होती है। वो बीजों को तोड़कर खाना खा सकते हैं। असल में यही नेचुरल सिलेक्शन है। डार्विन ने कहा कि किसी भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स के ट्रेड्स अलग अलग होते हैं। कुछ वेरिएशंस, जैसे कि एक मजबूत चोंच, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के स्ट्रगल में एडवांटेज देते हैं। ये एडवांटेजेस ट्रेड्स अगली जनरेशन में पास होने की संभावना ज्यादा होती है। समय के साथ ये प्रोसेस एक अदृश्य स्कल्प्टर की तरह स्पीशीज को आकार देता है। बेनिफिशियल ट्रेड्स ज्यादा कॉमन हो जाते हैं, जबकि लेस एडवांटेजस ट्रेड्स गायब हो जाते हैं। वेरिएशन और सिलेक्शन के बीच के इस कंटिन्यूअस इंटरप्ले से नए स्पीशीज का एवोल्यूशन होता है, हर एक अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढला हुआ। डार्विन ने इसे डिसेंट विद मॉडिफिकेशन कहा। ये लाइफ और उसके सराउंडिंग्स के बीच का एक कांस्टेंट डांस है। सालों तक मेटिकुलस रिसर्च और कंटेम्पलेशन करने के बाद डार्विन ने अपने ऑब्जर्वेशंस और फाइंडिंग्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी में कंपाइल किया। 1859 में डार्विन ने आखिरकार ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पब्लिश की। ये किताब उनके जीवन के कार्य का कल्मिनेशन थी। ये किताब तुरंत चर्चा का विषय बन गई और विक्टोरियन सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में हलचल मच गई। इसका स्वागत ऑव और आउटरीच दोनों के साथ हुआ। कुछ लोग डार्विन के रेवोल्यूशनरी आइडियाज से प्रभावित हुए, जबकि अन्य ने इसे अपने धार्मिक और सामाजिक विश्वासों के खिलाफ पाया। डार्विन के आइडियाज ने उस समय की मान्यता को चुनौती दी, जिसमें माना जाता था कि स्पीसीज इंडिपेंडेंटली क्रिएट हुए थे और कभी नहीं बदले। उन्होंने प्रपोज किया कि स्पीशीज इवॉल्व होते हैं और अडेप्ट करते हैं। उनका एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, जो नेचुरल सिलेक्शन की ब्लाइंड फोर्स से ड्रिवन था, कुछ लोगों को रैडिकल, यहां तक कि हेरेटिकल भी लगा। ये आइडिया कि लाइफ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें स्पीसीज ग्रेजुअली चेंज होते हैं, डीपली अनसेटलिंग था। इस किताब ने गर्मा गर्म बहस छेड़ दी।
जिससे साइंटिफिक कम्युनिटी दो हिस्सों में बंट गया और पब्लिक इमेजिनेशन पर छा गया। कई साइंटिस्ट्स ने डार्विन के आइडियाज को सपोर्ट किया, जबकि अन्य ने उन्हें विहेमेंटली अपोज किया। अखबार डार्विन के काम की तारीफ और निंदा करने वाले आर्टिकल से भरे हुए थे। हर कोई इस नए थ्योरी पर अपनी राय देना चाहता था। पब्लिक लेक्चर्स विचारों के बैटलफील्ड बन गए, जहां डार्विन के सपोर्टर्स और उनके विरोधियों के बीच क्लैश होता था। ये डिबेट्स अक्सर हीटेड और पैशनेट होते थे। कंट्रोवर्सी के बावजूद ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एक साइंटिफिक लैंडमार्क बन गई। इसने न केवल बायोलॉजी को रीडिफाइन किया, बल्कि अन्य साइंटिफिक डिसिप्लिन्स पर भी प्रोफाउंड इंपैक्ट डाला। इसने लाइफ्स हिस्ट्री के बारे में हमारी समझ को फंडामेंटली बदल दिया और हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं, और धरती पर लाइफ के इंट्रिकेट वेब को देखने के लिए एक नया नजरिया दिया। डार्विन की थ्योरी ने हमें नेचर की कॉम्प्लेक्सिटी और इंटरकनेक्टेडनेस को अप्रिशिएट करने का मौका दिया। डार्विन ने अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग फील्ड से एविडेंस को बहुत अच्छे से पेश किया। उन्होंने न केवल जीवाश्मों का अध्ययन किया, बल्कि जीवित प्रजातियों के बीच समानताओं और भिन्नताओं को भी ध्यान से देखा। उन्होंने एक्सटिंक्ट जायंट स्लॉथ्स और मॉडर्न डे स्लॉथ्स की हड्डियों के बीच स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज का हवाला दिया, जो एक शेयर्ड एंसेस्ट्री की ओर इशारा करता है। यह दिखाता है कि कैसे समय के साथ प्रजातियां बदलती हैं और नए रूप धारण करती हैं। उन्होंने गलापागोस आइलैंड्स पर फिंचेस की रिमार्केबल डाइवर्सिटी का वर्णन किया। इन द्वीपों पर उन्होंने देखा कि अलग अलग द्वीपों पर रहने वाले फिंचेस में बहुत भिन्नताएं थीं। उन्होंने देखा कि हर आइलैंड पर फिंचेस की ऐसी स्पीसीज थीं जिनकी चोंच का आकार उनके स्पेसिफिक फूड सोर्सेज के हिसाब से परफेक्टली अडेप्टेड था। यह दर्शाता है कि कैसे एनवायरनमेंट के अनुसार प्रजातियां इवॉल्व होती हैं। इससे पता चलता है कि एक ही एंसेस्ट्रल फिंच पॉपुलेशन समय के साथ डाइवर्सिफाई होकर अलग अलग इकोलॉजिकल नीचेस का फायदा उठाने लगी थी। यह इवोल्यूशनरी प्रोसेस का एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जो दिखाता है कि कैसे नेचुरल सिलेक्शन काम करता है। डार्विन ने आर्टिफिशियल सिलेक्शन का भी उदाहरण दिया, जो वो प्रोसेस है जिसके द्वारा ह्यूमंस डिजायरेबल ट्रेट्स के लिए प्लांट्स और एनिमल्स को ब्रीड करते हैं। यह दिखाता है कि कैसे सिलेक्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से हम स्पेसिफिक ट्रेट्स को एनहांस कर सकते हैं। जिस तरह पिजन ब्रीडर्स सिलेक्टिवली ब्रीडिंग करके पिजन वैरायटीज की एक विस्तृत श्रृंखला क्रिएट कर सकते हैं, उसी तरह नेचुरल सिलेक्शन के रिलेंटलेस प्रेशर के माध्यम से लाइफ की डाइवर्सिटी को स्कल्प्ट कर सकती है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गहरे होते हैं। ये एग्जाम्पल्स मेटिकुलसली प्रेजेंटेड इवोल्यूशन इन एक्शन की एक कंपेलिंग पिक्चर पेंट करते हैं। डार्विन के ऑब्जर्वेशंस और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए एविडेंस ने हमें यह समझने में मदद की कि कैसे लाइफ फॉर्म्स समय के साथ बदलते हैं और अडेप्ट करते हैं। यह इवोल्यूशनरी थ्योरी की नींव है, जो आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरित करती है और हमारे अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ को गहराई देती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।